एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जन सुनवाई में, जहां हम इस सीरीज़ में मिलवा रहे हैं आपको वैशाली ज़िला के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग कैंडिडेट से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में उनका एजेंडा क्या है और वो जब क्षेत्र में जाते हैं, तो लोगों की परेशानियाँ क्या है, ख़ास तौर पर कौन-सी शिकायतें आती है। अभी हम आए हुए हैं राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे सीपीआई से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं मोहित पासवान जी, जिनसे हम मिल रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जन सुनवाई में। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे एक राजापाकड़ एक बहुत विवादित सीट बना हुआ है, चूँकि यहाँ से महागठबंधन द्वारा 2-2 प्रत्याशियों को उतारा गया है, एक सीपीआई से है, एक कांग्रेस से है। आप सीपीआई से लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है महागठबंधन इस बार यहाँ फ्रेंडली फाइट में आप कितने मजबूत हैं और महागठबंधन कितना मजबूत है? देखिए जिस तरह से राजापाकड़ विधानसभा के तमाम महान जनता का अपार जन समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है और लोग डोर टू डोर मेरे लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। उसका परिणाम आप जब लोगों के बीच में जाएँगे तो देखेंगे, जे लोग जिस तरह से उत्साहित है उनका एक ही मोट्टो है, कि इस बार राजापाकड़ का स्थानीय बेटा होगा और एक ही सोच है, एक ही लोग का सोच है जो इस बार बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, जो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग उत्साहित हैं। और लोग का जो देखे होंगे जो महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है, उसको जब आप संकल्प पत्र को जब पढ़ेंगे आप, तो देखिएगा तो बिहार के अंदर सभी विधानसभा के अंदर पहली प्राथमिकता है लोगों को पलायन, बेरोज़गारी जो है। जो लोग अपने बिहार और घर को छोड़कर जो ग्रेजुएट हो, चाहे जो भी पढ़े लिखे हैं। एजुकेटेड एजुकेटेड पर्सन है, उनको जो है 10,000 15,000 को नौकरी पाने के लिए बिहार से बाहर बाहर जाना जाना पड़ता है, पड़ता है। उनको अपमान सहना पड़ता है। और देखिएगा जब सरकार जो 20 साल की घिसी-पिटी सरकार जो निकम्मी सरकार है एनडीए की सरकार, जब लगातार जब वो छात्र नौजवान जब सवाल करते हैं, जब वो अपने हक की माँग करते हैं तो उनको ऊपर लाठी लाठी बरसाया जाता है, आँसू गैसें छोड़ी जाती है, बीपीएससी अभ्यर्थी को मारा जाता है पटना के सड़कों पर। तो इससे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या इससे बड़ा अन्याय हो सकता है क्या? तो इसलिए लोग को एक ही मतलब सोच है जी, इस बार जो है पूरे बिहार में बदलाव की लहर है और जाति, धर्म सभी क मज़हब का वो जो है बंधन टूट गया है और इस बार एक ही सोच लोग रख रहे हैं जी, इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और महागठबंधन को की सरकार बनाना है, जिसमें राजापाकड़ भी है। राजापाकड़ का मेन जो है 15 साल से जब से राजापाकड़ विधानसभा का प्रशिमन हुआ है, तब से आप देखिएगा तो लोग एक भी स्थानीय विधायक नहीं हुए हैं। और जो है बाहरी लोग जीतते रहे हैं, तो लोग इस बार नौजवान महागठबंधन के हम समर्थित प्रत्याशी हैं, तो इसीलिए लोग हम देसरी से जिला परिषद भी हैं। तो लोगों को लगता है कि मोहित जी जैसा नौजवान जब विधायक चुनकर जाएगा, तो यहाँ का तो जो समस्या है, देखिए मूलभूत समस्या है अच्छा ज देखिए क्षेत्रीय राजनीति की अगर हम बात करें यहाँ बिहार में और ख़ास तौर पे जब हम वैशाली जिला के राजापकड़ क्षेत्र में आते हैं, तो एक राजापकड़ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र दिखाई देता है। यहाँ जो क्षेत्र बहुत सारे गाँव में रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएँ की कमी है और ये इस सुरक्षित क्षेत्र भी है, यहाँ पे जो सीट है वो सुरक्षित है। तो क्या उन लोगों के लिए जो इस सरकार में वंचित रह गए हैं, उन लोगों के लिए आप अ, जो सीपीआई का कैंडिडेट मोहित पासवान है, वो कितना काम करेगा ये आप बताइए लोगों को? देखिए, हम लोगों ने जो पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद सबसे ऊपरी बॉडी होता है, उसमें हमने करके दिखाया है और देश की वो तमाम जनता भी जान रही है। राजापाकड़ के विधानसभा में जो भी वो हमको जब भी सुख-दुःख में शरीक होने का मामला हो, उसमें हम हमेशा पार्टिसिपेट किए हैं, लोगों को सुख-दुःख में शरीक हुए हैं। आप जब ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा तो सबसे बड़ा कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, जो बड़ा आबादी है, जो गरीब तबका है, यहाँ 80% आबादी किसानों की है, मज़दूरों की है। तो वहाँ जाइएगा तो लोग सड़क से आज भी आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी लोग मुख्य सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। आप जाइएगा तो उनको एम्बुलेंस जाने की रास्ता नहीं है, कोई अगर बीमार पड़ा हुआ है, कोई आग लगी जैसी घटना होती है तो वहाँ जो है अग्नि अग अ, एम्बु अथी नहीं जा फायर फायर ब्रिगेड ब्रिगेड नहीं नहीं जा जा सकता पाता है। है। तमाम तरह की जो है लोगों की परेशानियों झेलना, बारिश हो गया तो वहाँ डेड बॉडी भी ले जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है। तो तमाम तरह की पॉलिसी बिहार के अंदर बना हुआ है भाई, सोशल वेलफेयर स्टेट है हमारा।
सबका सम्मानजनक जीने का अधिकार है, इसके बावजूद भी आप क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तब सरकार का नीति है, आप देखिएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब भूमिहीन भी है, आज 20 से 30% ऐसे आबादी हैं जो खासकर दलित तबका, जब वहाँ जाइएगा तो आज भी उनको अपना ज़मीन नहीं है, उनके रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। तो भाई आप जो पॉलिसी बना रहे हैं, इन्हीं के टैक्स के पैसा से आप सरकार चल रही है, आप सारा एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, तमाम तरह की सुविधा आप ले रहे हैं, विधानसभा के अंदर बैठ कर ऐशो-आराम की ज़िंदगी नेता लोग जी रहे हैं। लेकिन ऐसे हमारी जो महान जनता है जिसके आप बदौलत आप वहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचकर जो है उनके लिए योजना बना रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंट आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए यहाँ के नेताओं की मंशा स्पष्ट नहीं है। एक एक जो हमेशा से महान ये राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पिछले कुछ दिनों में मतलब पिछले 3 महीने से बाढ़ ग्रसित और कटाव ग्रसित क्षेत्र रहा है गनियारी गाँव, आप जान रहे होंगे। वहाँ उसके लिए आपके हिसाब से क्या सुविधा मतलब क्या प्लान होगा कि वो जो कटाव है, वो लोगों को परेशान ना करे? अगले बार से अगर आप जीत के आते हैं, तो वो क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये बता दीजिए? देखिए, उसके लिए भी हम सोचते भी हैं, हमारी जो महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव जी का विज़न भी है। देखे होंगे जो सभी नदी में बिहार बाढ़ प्रभावित नहीं है, हम आपके माध्यम से कह दें। उसमें जो नदी जो है, उसमें जो गाद भरा हुआ है, जिसमें मिट्टी जो कहीं देखिएगा तो बहुत ढाल बना हुआ है, कहीं ज़्यादा गड्ढा है। उसको अगर सही तरीके से बिहार वैशाली जिला भी बाढ़ प्रभावित इलाका नहीं है। हम लोग जिला परिषद में लगातार उसको मुखालफत करते रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, प्रस्ताव भी लगातार भेजते रहे हैं सरकार को। उसका परिणाम देखिएगा जो बहुत सारा जो छोटा-छोटा नदी है उसकी उड़ाही भी हो रही है। अगर सही तरीके से अगर उड़ाही कर दिया जाएगा तो किसान भी समृद्ध हो जाएँगे। आपको पता है जी यहाँ कई प्रकार की मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी हुँ, हुँ। बलुई मिट्टी, रेंगण मिट्टी, हुँ, उसमें लोग को यहाँ प्रशिक्षित भी नहीं किया जाता है। यूरिया का भी दाम देखिएगा जो लागत मूल्य पर 266 में मिलना है, वो नहीं मिल पाता है। आप देखिएगा जो उनको प्रशिक्षण जो मिट्टी में अगर मान के चलिए जो बलुई मिट्टी में अगर मक्का का खेती होना है, वहाँ आप दूसरा गेहूँ की खेती लगाइए तो कैसे हो पाएगा? तो तमाम तरह के जब तक लोग को प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, जिस मिट्टी में जिस मतलब उपजाऊ ज्ञान वाली के भूमि अभाव में ज्ञान की अभाव नहीं, सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। अपने आप अब पहले देखिएगा तो 5 बीघा, 5 एकड़, 10 एकड़ वाले ज़मीन जो समृद्ध किसान माने जाते थे। उनके यहाँ लोग काम करते थे, उसी से लोग आप देखिए कोरोना काल में भी सबसे बड़ा जो है वो आय का स्रोत कोई रहा है, जो अर्थव्यवस्था को बनाने में बरकरार है, तो किसान कि और किसान मज़दूरों के बदौलत रहा है। तो ये जो एनडीए की घिसी-पिटी सरकार है, जो संविधान विरोधी है, गरीब विरोधी है, तमाम तरह की जो भी न्याय पसंद लोग हैं उसका विरोधी है। तो इसलिए सरकार और यहाँ की आम आवाम को आवाम चाह रही है, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार जो अंग्रेज़ भी उस तरह का टैक्स तमाम तरह के टैक्स नहीं लगाए थे, उस तरह से ही लगा रही है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और बिहार में बदलाव निश्चित है। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा राजा पाकर की युवाओं के लिए जो जनरेशन जो अभी अपकमिंग जनरेशन है, जो इस बार पहली बार वोट डालेगी या फिर जिनका वोटिंग दूसरा बार है, उनके लिए मोहित पासवान जी का क्या संदेश है? मोहित पासवान जी का संदेश नहीं, महागठबंधन की स्पष्ट संदेश है, जो तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया 17 महीने के कार्यकालों में। जो उन्होंने कहा था 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, 5 लाख सरकारी जो वैकेंट पड़ा हुआ पद था, उसको उन्होंने भरने का काम करा आप किए हैं। अभी आपको पता है जो साढ़े 7 लाख से अधिक जो सीट सरकारी पद है, वो खाली पड़ा हुआ है। तब ये स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन का घोषणा पत्र है, उसमें कहा गया है कि हर पढ़े-लिखे नौजवानों को किसी जाति धर्म के लोग हों, एक परिवार में सरकारी नौकरी दिया जाएगा। फैक्ट्रियाँ लगेगी, हर लोगों को नौकरी दिया जाएगा, उनको अपमान नहीं सहना पड़ेगा, पलायन को रोका जाएगा। तमाम तरह की जो है माई-बहिन मान योजना के अंतर्गत हर महिला को 30,000 रुपया उनके खाते में जाएगी। गैस सिलेंडर है उसको ₹500 जो 1,000 मिल रहा है, 500 सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो आपको 400 विपक्ष के दबाव में अभी 1100 हुआ है, उसको ₹1500 किया जाएगा। जो आप देख रहे हैं जो 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है अभी विपक्ष के दबाव के बाद, अभी जो है 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। तो तमाम तरह की पॉलिसी है जो जन कल्याणकारी है, इसलिए मोहित पासवान का एजेंडा नहीं है, महागठबंधन का एजेंडा है। जो लोगों की माँग है, जो लोग सोचते हैं कि हमको इस तरह का लाभ मिलना चाहिए, वो लोग को बिल्कुल मिलेगा। इसलिए राजापाकड़ सहित पूरे बिहार में बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी, कोई लेकिन परंतु नहीं है।
कि जैसे ये जो घोषणाएँ हैं, ये ज़मीनी स्तर पे कितना आप अपने स्तर पे बताते हैं, आप राजा पकड़ में कितना लागू करवा पाएँगे, ये बता दीजिए? देखिए पॉलिसी बनेगी, जनता के हित में पॉलिसी बनेगी और लागू करके दिखाया है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने। तो लोगों को भरोसा भी है, सभी जाति, धर्म, मज़हब का बंधन टूट गया है। अब जब फिर ग्राउंड में है, अब जब ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र में जाएँगे, शहरी क्षेत्र में जाएँगे, तो लोगों को एक ही राय है, एक ही माँग है, जो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तो निश्चित तौर पर जो भी घोषणा पत्र, जो मैनिफेस्टो है, उस पर लो उसका इम्प्लीमेंट होगा, जनता के हित में पॉलिसी बनेगी, रोज़गार मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा। तमाम तरह की देखते हैं जो हत्याएँ हो रही बिहार के अंदर, वो नहीं होगा, रोक रोक लगेगी उस सब तमाम चीज़ों पे। तो इसलिए कोई अथी नहीं है, परेशानी नहीं है। इस बार लोग महागठबंधन और तेजस्वी के पक्ष में लोग गोलबंद है। पूरा आम आवाम जो है चाह रही है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। हम भी यहाँ से युवा हैं, बिहार में भी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवा हैं। अगर हमको यहाँ की महान जनता आशीर्वाद देती है, तो उनको निराशा हाथ नहीं लगेगा। जो बाहरी का जो तंज लोग झेलते रहे हैं, देखिए हमारे सुख-दुःख में वो शरीक होंगे। बहुत सारा जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट होगा ही। लेकिन हमसे यहाँ एक चीज़ स्पष्ट रूप से ख़त्म हो जाएगा, जी हम यहाँ के बेटा हैं और वो 3 ब्लॉक जो राजापकड़ विधानसभा में 3 ब्लॉक है, उसमें हम मिडिल ब्लॉक से आते हैं गाज़ीपुर। यहाँ से हर 10 मीटर के रेडियस में लोग जब भी उनके साथ कोई समस्या होगा तो आसानी से हमको मिल सकते हैं, हम आसानी से उपलब्ध होंगे। उनका जो समस्या है वो हमको सुना सकते हैं, उसका हम समाधान करने में सफल रहेंगे। इसलिए लोगों को भरोसा भी है जो मोहित जी जैसा युवा आएगा तो बदलाव निश्चित होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मोहित जी, जी। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राजापकड़ विधानसभा क्षेत्र से मोहित पासवान जी को और उनकी विचारों को सुन रहे थे। इस बार मैं हर वीडियो में आपसे अपील करता हूँ, अपने दर्शकों से अपील करते हैं, हम अपने व्यूअर से अपील करते हैं कि वोट ज़रूर कीजिएगा और वोट मुद्दे पे कीजिएगा, जात-पात से उठ के वोट कीजिएगा और अपने विचार से वोट कीजिएगा, ना कि किसी के कहने पे, किसी चीज़ के लालच में, वो 500, 1000 या 5000 का लालच हो, उस पे वोट नहीं कीजिएगा। आप प्रत्याशी को समझिए, प्रत्याशी के विचारों को सुनिए, जानिए और फिर वोट कीजिए। इसी बातों के साथ धन्यवाद। देखते रहिए जन सुनवाई।